Morning student, in previous class we have read chapter number 10. Now we will continue the remaining part. But master please Sancho punch. वो कहता है पर मास्टर, उसने मतलब बिल्कुल सरलता से सनेचो पंच ने अपने मास्टर से बोला, ही इज़ ओनली अ बार्बर एंड ही इज़ कैरिंग एन ऑर्डिनरी शेविंग बाउल ऑन हिज हेड, कि वो एक बार्बर है और वो एक ऑर्डिनरी यानी साधारण सा शेविंग बॉल जो होता है वो अपने सर के ऊपर कैरी करके जा रहा है. डॉन कीहोटो टर्न पेल विद एंगर. जो डॉन कीहोटो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं. यू आर अ स्टूपिड पीजेंट हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट टर्निप्स एंड कैबेजेस. वो कहते हैं कि तुम एक मूर्ख व्यापारी हो जो कुछ नहीं समझते, तुम्हें सिर्फ टर्निप्स और कैबेज के बारे में ही पता होता है, यानी शलजम जो होता है और कैबेज यानी पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं कैबेज. तो तुम्हें शलजम और पत्ता गोभी यानी टर्निप्स और कैबेजेस के बारे में ही तुम्हें पता है, तुम एक मूर्ख व्यापारी हो. दैट मैन हैज़ स्टोलन द ग्रेट मेमोरियंस हेलमेट एंड आई डॉन कीहोटो आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हिम. तो वो कहते हैं कि जो वो आदमी है उसने उस ग्रेट मेमोरियंस का हेलमेट चोरी किया है और मैं डॉन कीहोटो उससे वो हेलमेट लेने जा रहा हूँ. सेइंग दिस डॉन कीहोटो लिफ्टेड हिज क्रुक्ड लैंस इन द एयर, डग हिज हील्स इनटू हिज हॉर्स एंड चार्ज्ड एट द बार्बर. अब डॉन कीहोटो ने ये कहा और कहते ही उसने अपने क्रुक्ड लेंस यानी जो भाला होता है यानी कि जो एक औजार होता है, उसने उस तरीके का एक स्टिक टाइप की थी तो वो उठाया और उठाकर उसे एयर में लिफ्ट किया और क्या करते हुए होल्स डग्स करते हुए हॉर्सेस को टाइटली पकड़कर उस बार्बर के ऊपर हमला कर दिया. चार्ज मीन्स हमला करना, युद्ध मतलब उस बार्बर के ऊपर हमला कर दिया. एट द साइट ऑफ दिस एंग्री ओल्ड मैन ग्लॉप्सिंग टूवर्ड्स हिम वेविंग अ क्रुक्ड लेंस द बार्बर डिसाइडेड टू फ्ली. अब ये सब देखकर कि एक गुस्से में एक आदमी उसकी तरफ बहुत जल्दबाजी में आ रहा है, ये सब देखकर और उसके ऊपर एक स्टिक से हमला करने वाला है, तो जो बार्बर होता है यानी जो नाई होता है वो क्या डिसाइड करता है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा. वो वहाँ से भागने की सोचता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है. The brass bowl fell to the ground as he leaped off his horse and escaped into the forest. अब जैसे ही उसने अपने हॉर्स को लिफ्ट किया यानी जो तेज़ी से भगाने की कोशिश की, उसी वक्त जो ब्रास का बाउल था वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में चला जाता है. Don Quixote picked up the bowl with caring hands and immediately put it on his head. अब डॉन कीहोटो जो होते हैं वो जल्दी से बिल्कुल इमीडिएटली जल्दी से और केयरिंग लविंगली यानी प्यार से उस बाउल को उठा लेते हैं और उसे अपने हेड के ऊपर रख लेते हैं. The enormous bowl covered his eyes and ears and his proud voice could be heard only dimly behind it. अब जो वो बाउल था, इतना बड़ा बाउल था, उसने उसकी आइज़ को और ईयर्स को कवर कर लिया था. जो उसकी प्राउड वॉइस थी वो उस बाउल की वजह से कम हो गई थी, यानी उसकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही थी. एट दिस फनी साइट सेनेचो बस्ट आउट लाफिंग. अब ये सब देखकर जो सेनेचो था यानी जो उसका असिस्टेंट था वो ये सब देखकर हंसने लगा, उसे हंसी आ गई. What are you laughing at, Sancho? said Don Quixote. डॉन कीहोटो ने बोला कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही है सिनेचो, क्या प्रॉब्लम, क्या बात है. I was just thinking what a big head the owner of the helmet had, said Sancho. तो सिनेचो ने बोला कि मुझे बस यही सोचकर हंसी आ रही है कि जो ऑनर है इस हेलमेट का उसका कितना बड़ा हेड है. So student, you have to read this chapter once again. Please read the chapter from starting. Now in next class we will do hard words of this chapter.